हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का रनवे स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। डेली लाइफ में साइंस आपको हर जगह देखने को मिलती है। जीवन में विज्ञान सब जगह है, आप कहीं भी देख लें। विज्ञान का प्रयोग आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आपको मालूम है या नहीं। पुराने समय से देख लें, हर जगह विज्ञान छुपा हुआ है और यही डेली लाइफ की साइंस आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। एज वी नो, साइंस के में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी का ही एक पार्ट है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जिनसे आजकल भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे बायोलॉजी के 306 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो लास्ट ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे की आने वाले रेलवे, एसएससी और डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, मेरा टेलीग्राम चैनल है राजेश2791, यहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द हम थ्योरी लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर, भ्रूण विज्ञान। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? अर्कनोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है? प्राइमेटोलॉजी। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? एथनोग्राफी। सौरोलॉजी अध्ययन है छिपकली का। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है पैलियोटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? कैंसर। पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? कोशिका। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग, ऑर्गेनेल्स, पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किस उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? माल्टोज।
शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं जीनोटाइप। एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? आंसर 23। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यूजीनिक्स। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ग्रेगर मेंडल। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नलेडी। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? उत्परिवर्तन। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? मेसोजोइक ईरा। निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजर्ड किंग कहा जाता है? टायरेनोसॉरस रेक्स। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? वाइज होमिनीड। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे? क्रो मैग्नन। 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के विद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैबर में की गई थी। होमो नलेडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? एंथ्रोपिथेकस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? घोंघा। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव हैं? स्तनधारी। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्त्रपाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन। मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? छिपकली। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक। आंसर समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? झिंगुर। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कीवी। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफ्फर मछली। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू। तलवार जैसी चोंचें वाले हमिंग बर्ड स्वर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? बार्क।
पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? नीला। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग। एक कर्णसीपी क्या है? एक भक्षणीय समुद्री घोंघा। विविपारा क्या है? धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। निम्नलिखित में से एक विषम चुनिए। हाथी, गरुड़, तेंदुआ, चमगादड़। आंसर गरुड़। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। मानव अपशिष्ट से संदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है? पांडा ग्लोबल, रैबिट, अवास्ट, कैस्पसकी। आंसर रैबिट। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? यकृत। मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है इंडोस्कोप। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है HCl। डिओडेनम छोटी आंत का भाग है। दांत का एनिमल किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दंत बल्क एनिमल डैश से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है? जिगर। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है? 9 मीटर। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? 2000 से 8000। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर यह एक अजैविक पदार्थ है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अल्वेओली। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? दिल। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? रेसस फैक्टर। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? 7.4। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इकोकार्डियोग्राम। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45 तक। एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति
किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक द्रव है। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। आंसर नाइट्रोजन। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं, 300 मिलियन। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, लीवर। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? वृक्क। मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, मूत्रवाहिनी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? गर्भाशय। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है, गुर्दा। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? गुर्दे। मनुष्य में ताप नियमन थर्मोरेगुलेशन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हाइपोथैलेमस। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? गुर्दे की खराबी। हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सेरिब्रम। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? सामंजस्य। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 6। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर पड़ने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब अर्ध होता है। राइट आंसर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2%। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी। डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मैक्रो। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? अस्थिबंध, लिगामेंटस से। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? कंधा। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? इंसुलिन। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? दिल। ग्रेव रोग एक्जोप्थैल्मिक गोइटर थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति दाब के कारण होता है, थायराइड हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा दावित नहीं किया जाता है? सोमेटोस्टैटिन। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय। पेट की परत स्टमक लाइनिंग में कुछ ग्रंथियां की कोशिकाओं से कौन सा एसिड दावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मेलानिन। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बैटिंग। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, अग्नाशय पाचक ग्रंथि। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश में होती है,
मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग है। पाचन तंत्र। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा द्रावित नहीं होता है? थाइमोसिन। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि मैमरी ग्लैंड से निकलने वाले द्रव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गुण मिश्रण शामिल होता है। डिम के साथ शुक्राणु की निषेचन फैलोपियन होता है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? गाजर। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? कॉड लिवर तेल, मछली का तेल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? गाजर। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अर्बुद विशेषज्ञ। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। डैश जिसका अक्सर सदमे के उपचार शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण सीजर्स विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? रेबीज। सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जा सकता है? लुकोसिन। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? एलिसा। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है? हेपेटाइटिस बी। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? रिंडरपेस्ट। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? HIV। निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं? मच्छर का काटना। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? रोनाल्ड रॉस। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? हाइड्रोजेल। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? RBC की कमी। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को डैश नाम से भी जाना जाता है? हैंसेन रोग। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। पीला बुखार, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच
मादा मच्छर के काटने से फैलता है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। उपदंश। एनोफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? मलेरिया। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? इबोला बुखार। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गंडमाला। खसरा किसकी वजह से होता है? वायरस। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG। पश्चिम ब्लास्ट। HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? ग्लूकोज। स्लीप एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है? खर्राटे मारने। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों में मिनी माता रोग होता है? मिथाइल मरकरी। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ट्रांसमिशन। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? हाइपोथर्मिया। निम्नलिखित में से अन्य में से एकदम भिन्न को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर। DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? परट्यूसिस। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है? कैंसर। मेलियोडोसिस क्या है? संक्रामक रोग। OTC दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? डिप्थीरिया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? टिक्सोबैक्टीन। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। आमतौर पर वर्णनादता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवांशिक प्रकृति। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कॉमन कोल्ड, रिंगवॉर्म, कंजक्टिवाइटिस, वूपिंग कफ ये सभी संक्रामक हैं। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? रेबीज रोधी दवा। एपिडेमियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। डैश चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है? मोतियाबिंद। अंग्रेजी आइवी क्या है? USA में एक आम जहरीला पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासर्बीय पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? पिक्चर पौधा। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? एनेलिडो। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू। इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? फाइटोप्लैंक्टन। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पानी।
निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? पर निषेचन। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। पॉलिनेशन, परागकण से स्टिग्मा तक पराग का संचार। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास। डैश परिपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, स्वचालित। टमाटर क्या है? फल। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अंदरक एक राइजोम है जो डैश भूमिगत तना है। जिएटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जिएटिन का उत्पादन जड़ों में होता है और इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है। इनमें से किसी सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। टमाटर। एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? शहद। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइजोबियम। निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? अलबामा। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयामों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के जोड़ तोड़ से संबंधित है? नैनो टेक्नोलॉजी। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था? जापान। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? फ्रेडरिक मिएस्चर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। CRISPR का क्या अभिप्राय है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, अम्फ्लोरा, भिंडी। आंसर भिंडी। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? पालक। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? जोनास सॉल्क। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? जॉन हॉब्स। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? रेबीज का टीका। एंटनी वॉन वैन लीवनहॉक डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है? माइक्रोस्कोप। ओरल पोलियो वैक्सीन एल्बर्ट साविन के द्वारा विकसित की गई थी। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास सॉल्क। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? टीका। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी विज्ञानी। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? रॉबर्ट एडवर्ड्स। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिस्टियान बर्नार्ड।
डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? नाक। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? भेड़ और बकरियों। हाल ही में पता चला हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति इन्हें पाया गया था उत्तर पूर्वी भारत। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है? परासरण। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? एडम का सेव। APGAR स्केल क्या है? एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। निम्न में से कौन सा खाद्य के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है? मछली की हड्डियाँ। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.4%। पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? त्वचा। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? लेड। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? BMI। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? बर्जीलियस। जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। सुस्ती क्या है? पशु निद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? मेद। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक चिकित्सक उपकरण है। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? स्पेन। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। ये अभी तक के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले एक साल 2009-20 के दौरान जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बायोलॉजी से कम 8 से 10 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मिनिमम है, या उससे ज़्यादा भी पूछ ले जाते हैं। बायोलॉजी का हम इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे थ्योरी लेक्चर जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, उसके लिए आप प्लीज़ चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितनी आप इसमें सब्सक्राइबर्स या आप अपने दोस्तों को जोड़ेंगे हमें उससे एक हिम्मत मिलेगी आपको पढ़ाने में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।